इंडिया में डॉक्टर आखिर कितना अर्न करते हैं। मान लीजिए आपने अभी अभी एमबीबीएस में एंट्री की है तो 4.5 साल तक आपकी अर्निंग जीरो रहने वाली है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप आएगी जहां आपको स्टेट के हिसाब से हर मंथ लगभग 10,000 से 30,000 रुपए तक मिलेंगे। फिर जब आप रेसिडेंसी या मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अगले 3 साल काम करेंगे तो आपकी मंथली इनकम लगभग 75,000 से 90,000 रुपीस के बीच में होगी। पीजी कंप्लीट होने के बाद आप सीनियर रेसिडेंट बनते हैं और यहाँ पर आपकी अर्निंग लगभग 75,000 से लेकर के 1,20,000 रुपीस पर मंथ के आसपास होगी। सीनियर रेसिडेंसी खत्म होते ही आप अटेंडिंग फिजिशियन बन जाते हैं और यहाँ पर अर्निंग लगभग 1 लाख से लेकर के 1.2 लाख के आसपास पर मंथ रहती है। अब मान लीजिए आप यहीं पर रुकना नहीं चाहते और सुपर स्पेशलिटी भी करना चाहते हैं तो अगले 3 साल फिर वही अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज से लेकर के 90,000 पर मंथ और इस टाइम तक आपकी उम्र लगभग 32 साल हो चुकी होती है। अगर आप बड़े सिटीज के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो एक सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के तौर पर आपकी अर्निंग 5 to 6 लाख पर मंथ तक जा सकती है और इसी एज में कई डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में एवरेज अर्निंग ज्यादातर डॉक्टर्स की 2 लाख से लेकर के 8 लाख रुपीस पर मंथ के आसपास होती है। अगर आप हाईली रेपुटेड हैं और वेल नोन डॉक्टर बन जाते हैं तो अर्निंग 10 लाख रुपीस पर मंथ से भी ऊपर जा सकती है और जो एक्सट्रीम एलाइट डॉक्टर होते हैं लगभग 0.01% उनकी अर्निंग 20 to 25 लाख रुपीस पर मंथ तक पहुंच जाती है, यूजुअली 40 ईयर एज के आसपास, जब उनके पास स्किल, एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी होती है। तो अगर आप डॉक्टर्स के इनकम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अर्निंग। इस टॉपिक पर मैं आपके लिए और भी डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा।